एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। गांव के लोग रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि एक खौफनाक चुड़ैल गांव के पास के जंगल में रहती है। वह चुड़ैल रात के अंधेरे में घूमती थी और जिनकी किस्मत खराब होती वह उसके चंगुल में फंस जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि चुड़ैल पहले एक सुंदर महिला थी, लेकिन किसी जादूगर ने उसे शाप दे दिया था, जिससे वह एक भयानक प्रेत बन गई थी। गांव के बच्चों को इस कहानी के बारे में बहुत डराया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि यदि वे रात के समय घर से बाहर निकले तो चुड़ैल उन्हें अपनी पकड़ में ले लेगी और उन्हें जंगल के अंदर खींच ले जाएगी। कई लोग कहते थे कि चुड़ैल का चेहरा विकृत था, उसकी आंखें लाल और उसकी त्वचा राख जैसी काली थी। वह रात को हवा में उड़कर जंगल से गांव तक आ जाती थी। एक दिन गांव में एक युवक नाम था रमेश आया। वह शहर से आया था और गांव के बारे में यह सब सुनकर बहुत अचंभित हुआ। रमेश ने सोचा कि यह सब केवल अफवाह है और उसने तय किया कि वह चुड़ैल के बारे में खुद जांच करेगा। एक रात जब सब लोग अपने घरों में थे और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, रमेश ने अपनी योजना बनाई। वह जंगल की ओर बढ़ा और अंधेरे में अपने कदमों को धीमे धीमे रखता रहा। उसकी हिम्मत बखूबी परख रही थी, लेकिन उसे चुड़ैल का कोई निशान नहीं मिला। तभी अचानक हवा में एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। वह मुड़ा और देखा कि एक काले रंग की आकृति हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसका चेहरा भयानक था। रमेश की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर पर काबू पाया और वह सोचने लगा कि यह कोई आदमी नहीं हो सकता। चुड़ैल ने रमेश को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाया, क्या तुम सच में चुड़ैल हो? चुड़ैल एक भयानक हंसी हंसी और बोली, हाँ, मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो, लेकिन तुम मेरे डर का सामना कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा को मैं नहीं लूंगी। रमेश ने खुद को शांत रखा और चुड़ैल से कहा, अगर तुम सचमुच चुड़ैल हो तो तुम मुझे क्यों नहीं मारती हो? चुड़ैल चुपचाप खड़ी रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। रमेश ने यह महसूस किया कि चुड़ैल शायद उस पर हमला नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह केवल डर फैलाने का काम करती थी।